हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल राजा बाबू कोचिंग सेंटर में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टेंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, टेंस के बारे में। तो टेंस के दोस्तों इससे पहले एक और डे 1 का वीडियो डाला हुआ है जिसमें का आपको इंट्रोडक्शन करवाया गया था टेंस में, और दोस्तों कुछ समझाने का भी प्रयास किया गया है। तो दोस्तों आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इससे पहले मैं कुछ याद करने के लिए दिया था आपको, तो कृपया करके कमेंट में मुझे सुना दीजिएगा, हो सके तो, नहीं तो याद रखेगा। वो याद रखना बहुत ही जरूरी। देखिए उसमें आपको नाम याद रखने के लिए दिया गया था। एक बार मैं फिर से रिमेम्बर करवा देता हूँ, याद करवा देता हूँ। देखिए दोस्तों, पहला दिया था काल किसे कहते हैं, यानी कि टेंस किसे कहते हैं। क्रिया करने में जो समय लगता है उसे ही टेंस कहते हैं। अब देखिए ये तो हो गया। देखिए अब टेंस के कितने भेद हैं? टेंस के 3 भेद है दोस्तों, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो ये 3 टेंस के भेद हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, तीसरा है फ्यूचर टेंस। तो इंग्लिश में, हिंदी में बता देते दोस्तों, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। देखिए आप प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, यानी कि वर्तमान काल किसे कहते हैं, जो कि आपको वर्तमान में चल रहा है। जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं तो वर्तमान में जा रहे हैं, तो यही होगा आपका वर्तमान काल, यानी कि जो कि वर्तमान में कुछ चल रहा है या कुछ कर रहे हैं या कुछ भी चल रहा है वर्तमान समय, यानी कि कुछ आपके नजर के सामने चल रहा है, आपके प्रेजेंट टाइम, यानी कि जिस समय में आप, यानी कि हमसे आप देख रहे हैं वीडियो, ये वर्तमान में चल रहा है, तो ये हो गया आपका प्रेजेंट टेंस। अब देखिए भूतकाल, जो कि बीत गया है, जो कुछ हो चुका है, चुकी है। देखिए कुछ चल चुका है, मतलब कहीं आप जा चुके हैं। तो इस तरह होता है ना, कुछ काम हो चुका होता है, कुछ आप कर चुके होते हैं, कुछ आप पहले बहुत दिन पहले कर चुके, यही सब हो गया, यानी कि जो बीत चुका है उसे ही भूतकाल कहा जाता है। और तीसरा हो गया आपको फ्यूचर टेंस, यानी कि भविष्य काल। तो भविष्य काल देखिए दोस्तों, जो कि आप प्लानिंग करते हैं भविष्य के बारे में, जो कि आप नहीं किए होते हैं। तो भविष्य मतलब कोई, देखिए जैसे बोलता है भविष्यवाणी हुआ, यानी कि कुछ फ्यूचर के लिए हुआ, तो यही हो गया। जैसे आप कल खाएंगे, कल आप खाना में क्या बनाएंगे, यानी कि अगले दिन की बात हो रहा है, फ्यूचर की बात हो रही है। तो यही सब हो गया आपका फ्यूचर टेंस। तो चलिए याद तो हो गया। चलिए अब देख लेते हैं प्रत्येक टेंस के 4 भेद हैं। तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों प्रेजेंट टेंस के 4 भेद के बारे में। तो पहला भेद से ही शुरुआत करेंगे दोस्तों। तो पहला भेद का नाम फिर से रिमेम्बर करवा देता हूँ, चारों भेद का नाम, ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं हो। पहला भेद का नाम है दोस्तों सिंपल प्रेजेंट टेंस, और इसका दूसरा नाम हो गया दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहला भेद का नाम हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस, और इसका जो दूसरा व्यक्ति कोई आया और वो बोला ये नाम मुझे पसंद नहीं है, तो इसका दूसरा नाम रख दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। याद हो गया? चलिए दूसरा देख लीजिए। दूसरा है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट टेंस। देखिए पहला भेद हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसी को कहा जाता है पहला भेद को। दूसरा हो गया प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, और इसका दूसरा नाम हो गया कंटिन्यूअस, और इसका तीसरा नाम हो गया इम्परफेक्ट टेंस। तो याद रखिएगा। चलिए तीसरा भेद देख लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा भेद हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए याद हो गया। तो याद रखने का ये सब मैंने पहले वीडियो में बता दिया था, ये सब याद रखना बहुत ही जरूरी है। देखिए आपका नाम ही जब आपको पता नहीं होगा तो आपको कैसे लोग पुकारेंगे। तो उसी तरह आपका अगर याद नहीं रख पाइएगा इन नाम को, तो ये सब नाम को, तो कैसे पता लगेगा कि कौन सा टेंस कौन है, नहीं है। तो याद रखना बहुत ही जरूरी है, कृपया करके अपना दिमाग में रख लीजिए याद। तो पहला वीडियो जाके देखिए, आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा इसमें, बहुत ही शॉर्टकट में, ताकि आपको रिमेम्बर रहेगा ना, तो पढ़ाने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। तो आज हम पढ़ेंगे पहला भेद, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब सिंपल का अर्थ हो गया साधारण, प्रेजेंट का टेंस हो गया वर्तमान, प्रेजेंट का नाम हो गया वर्तमान, और टेंस का हिंदी तो जानते ही है काल। तो काल, देखिए टेंस पढ़ते हैं, टेंस का नाम याद रखिएगा, टेंस का हिंदी होता है काल। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि साधारण वर्तमान काल। सिंपल का हिंदी हो गया साधारण, और प्रेजेंट का हिंदी हो गया वर्तमान, और टेंस का हिंदी हो गया काल। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि साधारण वर्तमान काल। चलिए सिंपल सी भाषा में इसका दूसरा नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये याद रखने की जरूरत है भी और नहीं भी है। याद रखिएगा तो आपके लिए बहुत बेटर है। देखिए जितना याद रखिएगा नाम उतना ज्यादा बेटर होता है। तो याद रखने का कोशिश कीजिएगा, नहीं भी कीजिएगा तो एक नाम से आपका काम चल जाएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस,
ये दोनों का एक ही नाम है। चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। बस ये सब पहले का ही चीज है, पहले वीडियो का ही, फिर भी मैं रिमेम्बर करवा देता हूँ, जो कि भाई आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस 20-22 मिनट की वीडियो होंगे तो उसमें पूरा तरह से आपको एक्सप्लेन करके समझाया गया है, इसमें बस थोड़ा सा शॉर्ट करके उसको समझा दिया गया है। चलिए आज की क्लास देख लेते हैं। पिछली क्लास की बात छोड़ दीजिए, पिछले क्लास जाके आप देखिए। आज डे 2 है, याद रखिएगा आज का क्लास चल रहा है डे 2। डे 1 वाले वीडियो आप अपलोड है मेरे चैनल पे, जाके देख लीजिएगा। ये डे 2 वीडियो है, डे 2 याद रखिएगा, ये डे 2 है। चलिए आज डे 2 का क्लास शुरुआत करते हैं बिना किसी टाइम पास करते हुए। चलिए देख लेते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस किसे कहा जाता है, याद रखिएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस का हिंदी होता है साधारण, याद रखिएगा, साधारण वर्तमान काल। क्या हिंदी हो गया इसका? सिंपल प्रेजेंट टेंस का हिंदी क्या हो गया? साधारण वर्तमान काल। याद रखिएगा साधारण वर्तमान काल। जैसा कि पता ही चलता है दोस्तों नाम से, देखिए साधारण, साधारण का समझ रहे, साधारण कोई चीज सिंपल वे में जो होता है, यानी कि सिंपल वे तो नहीं समझे, ये तो इंग्लिश वर्ड है। देखिए सिंपल कोई भी चीज नहीं बोलते हैं, कोई आपका देखिए कोई आपका मतलब ऐसा काम जो बहुत ही कम समय में हो जाता है, बोलिएगा अरे यार ये तो बहुत सिंपल था, समझ रहे ना। तो यही सब हो गया आपका सिंपल। देखिए कोई काम बहुत जल्दी हो जाता है या बहुत इजी वे में हो जाता है, मतलब बहुत आसानी से हो जाता है, तो उसे ही तो साधारण कहते हैं दोस्त। साधारण वर्तमान काल यानी कि साधारण जो है ना, साधारण, ये साधारण, साधारण मतलब हो गया साधारण, ये बहुत ही इजी है। तो इजी बना देंगे, नहीं है वैसे तो है ये है। तो चलिए आज यहीं पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे, और यहीं पे नहीं देखते हैं। चलिए देख लीजिए पूरा वीडियो, एक बाद उसके बाद जो है ना हम बताएंगे क्या करेंगे नहीं करेंगे। पहले देखिए समझाने का पूरा प्रयास करिए, जो आप पढ़ चुके हैं उसे भूल जाइए, जो हम पढ़ाने जा रहे हैं बस वही देखिए, इसी पे अमल कीजिए। रोज आपको टास्क मिलेगा, रोज आपको पढ़ाने का नया नया एक्सपीरियंस के साथ मैं पढ़ाऊंगा, आपका ही भाई हूं। चलिए देख लीजिए, देखिए देखिए इसको हम कैसे पहचानेंगे। देखिए जैसे किसी को पहचानने के लिए उसका नाम दिया जाता है या कुछ ऐसा सिंबल दिया जाता है, आपको जैसे हम कैसे पहचानेंगे, आपका नाम होगा या आपका कुछ ऐसा चीज होगा जिससे हम पहचान सकेंगे, आपका शकल होगा, सूरत होगा, कुछ भी होगा तो हम पहचान लेंगे। तो इसी तरह हम इसको भी पहचानेंगे, बस सिंपल सी भाषा में। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम कैसे पहचानेंगे, इस पे चर्चा मैं कर लूं पहले, ठीक ना। बड़ी बहुत अच्छा ध्यान से समझिएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे पहचानेंगे, बहुत ही आसान है। देखिए जिस वाक्य के अंत में, देखिए कोई वाक्य होता है, वाक्य समझ रहे ना। देखिए जैसे राम जाता है, राम खाता है, राम पढ़ता है, सीता सोती है, ऐसे करके जो होता है ना दोस्तों, इसी को वाक्य कहा जाता है, समझ गए ना। तो यही है वाक्य के बारे में आप चर्चा, यानी वाक्य सब जानते हैं। तो चलिए वाक्य सेंटेंस सब जानते ही होंगे। चलिए नहीं जानते हैं तो उस पर वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, वाक्य पे भी पूरा चर्चा हिंदी व्याकरण में मैं कर दिया हूँ, लेकिन फिर भी मैं फिर से एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक ना। तो ये पहले देख लीजिए, इसमें समझने का प्रयास कीजिएगा। वाक्य बहुत ही आसान चीज है, कोई खास बात नहीं है। वाक्य जैसे देखिए सीता जाता है, सीता खाता है, राम पढ़ता है, मोहन स्कूल जाता है, यही सब हो गया आपका वाक्य, समझ गए ना। चलिए पहले इतना समझ लीजिए, बाद में वाक्य वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, पहले यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए जिस वाक्य के अंत में, यानी कि कोई वाक्य है उसके अंत में ता है, ती है, ते आता है, ये सब जो रहता है ना, इसी को सिंपल प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। देखिए फिर से सुनिए, देखिए जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है या आता है, यही सब हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस, समझ गए ना। यही सब हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए अब नहीं समझिएगा, एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाऊंगा। नहीं समझ रहे कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं तो एग्जाम्पल की बरसात कर दूंगा। देखिए फिर से समझिए, नहीं समझिएगा फिर से समझेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, आता है, या है, या है, ये सब भी आता है, या है। देखिए यहाँ पे और थोड़ा एक दो और वर्ड बढ़ा देते हैं, है या है या हूं, ये सब भी रहता है ना, तो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही समझा जाता है, ठीक ना। याद रखिएगा। देखिए फिर से जिस वाक्य के अंत में, शुरू में नहीं अंत में, जैसे देखिए जैसे यहीं पे ले लेते हैं, वह खाता है, ये आपका एक वाक्य हो गया। क्या हो गया? ये आपका एक वाक्य हो गया, ठीक ना। तो इस वाक्य देखिए इसके अंत में क्या बोल रहा है, जिस वाक्य के अंत में क्या बोल रहा है, जिस वाक्य के अंत में, यानी कि अंत में, अंत तो ये हो गया और इसके पहले ये हो गया। तो देखिए अब जिस वाक्य के अंत में, यानी कि अंतिम में, समझ गए ना, सिंपल सी देखिए अपना भाषा में समझिए। जिस वाक्य के अंतिम में जो है ना
ता है, ती है, आता है, ये ता, मतलब ये सब है, हूँ, जे रहता, मतलब ये सब जो रहता है तो उसी को सिंपल प्रेजेंट टेंस में समझा जाता है। जैसे देखिए वह खाता है, इसके अंत में ता है, खाता है, वह खाता है, इसके अंत में मतलब ता है ना। तो ये हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। चलिए और देते हैं एग्जांपल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, तो ये हो गया आपका, देखिए इसमें ता है ना, ता है, ता है, मैं पढ़ता हूं, मतलब इसके अंत में ता है, तो ये हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। चलिए और एग्जांपल मैं दे देता हूं, ठीक ना। तो पहले देखिए ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे देखिए वह खाना खाती है, वह खाना खाती है, वह खाना खाती, देखिए इसके अंत में ती है ना। देखिए तो ये हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। जिस वाक्य के अंत में, देखिए ये एक वाक्य है, वह खाना खाती एक वाक्य है, तो इसके अंत में ती है, यानी कि ती है, ते है, तो मतलब है, हूं, आता है, और ये सब जो आते रहते हैं ना, तो इसी को सिंपल प्रेजेंट टेंस में समझा जाता है। चलिए ये तो हो गया। चलिए और एग्जांपल दे देता हूं। जैसे मैं पटना से आता हूं, देखिए इसमें आता हूं है ना, यहाँ पे आता है, ये सब जो रहता है ना, इसी को सिंपल प्रेजेंट टेंस में समझा जाता है। आता हूं यानी कि लास्ट में है आता हूं, आता हूं रहता है, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में समझा जाता है। आता हूं ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में समझा जाता है। चलिए मैं पढ़ना से आता हूं, ये तो समझ गए, इसके अंत में आता हूं आया है, ता है, तो ये हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस, समझ गए ना। तो जिसके अंत में ता है, ती, जिस वाक्य के अंत में, जैसे कोई वाक्य जो समझाए वाक्य, देखिए गीता गाना गाती है, इसके अंत में ती है, तो ये भी हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। चलिए ये तो समझ गए कैसे पहचानेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो जिस वाक्य के अंत में आता है, ते है, ती है, हूं, ये सब जो आता है, तो उसे ही सिंपल प्रेजेंट टेंस में समझा जाता है, ठीक ना, ये समझिए, ठीक ना। चलिए नहीं समझे तो एग्जांपल फिर मैं अब मौखिक रूप से बता रहा हूं। जैसे देखिए आप पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं, आप अभी मेरी आवाज को सुन रहे हैं, नहीं ये तो दूसरा हो गया, दूसरा टेंस। चलिए ये एग्जांपल नहीं है। देखिए जैसे आप मेरी आवाज को सुनते हैं, इसके अंत में आ गया ते हैं, तो ये हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे आप मूवी देखते हैं, तो ते हैं, तो ये हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। चलिए ये तो समझ गए कैसे पहचानेंगे, समझ गए ना। तो चलिए आगे देख लेते हैं इसको बनाए कैसे, यानी कि स्ट्रक्चर, बनावट इसके कैसे हम बनाएंगे। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो रहता है तो उसको हम कैसे बनाएंगे, मतलब कोई जो जिस वाक्य का, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जैसे मैं खाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, ये सब को हम कैसे इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, कैसे हम इंग्लिश में बनाएंगे। हिंदी में तो सीख गए कि मैं पढ़ता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं खाता हूँ, राम पढ़ता है, सीता गाती है, मोहन भैया खाना खाता है, तो ये सब हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो हिंदी में तो समझ गए कैसे पहचानेंगे। जिसके अंत में ता है, ती, जिस वाक्य के अंत में जिस ता है, ती है, तू है, यानी कि कुछ भी हो, ता, ती, तू, आता, कुछ भी नहीं, ती, ता, ते, आता है या हूं, तो ये सब जो रहता है इसी को सिंपल प्रेजेंट टेंस में समझा जाता है। याद रखिएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का फार्मूला। देखिए अब फार्मूला मैं बताने जा रहा हूं, या फार्मूला बोलिए, स्ट्रक्चर बोलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखिए स्ट्रक्चर हम, यानी कि बनावट, देखिए कोई बुक में देता है स्ट्रक्चर, कोई में देता है फार्मूला, जो भी समझिए बनाने का ट्रिक। सिंपल भाषा हम समझेंगे फार्मूला, जैसे मैथ में फार्मूला होता है ना, उसी तरह ये भी फार्मूला आपका हो गया, ठीक ना। तो फार्मूला देखिए, जैसे फार्मूला जो होता है ना, फार्मूला पे ही आपका सब कुछ बनता है। देखिए फार्मूला, सब्जेक्ट समझते हैं, सब्जेक्ट का हिंदी क्या होता है, कर्ता, क्या होता है सब्जेक्ट का हिंदी, कर्ता। और देखिए वर्ब का हिंदी होता है क्रिया, और एस या ईएस ऑब्जेक्ट का मतलब। अब ऑब्जेक्ट देखिए इसको चर्चा कर रहे हैं, पहले सुन लीजिए। देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ये सब जो जोड़ा जाता है ना, इसी के ये आपका फार्मूला हो गया, इसी सब के मेल से बनता है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। याद रखिएगा, ये फार्मूला नोट कर लीजिए, सब नोट करते जाइए, नहीं नोट करिएगा दिमाग में नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस प्लस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट जोड़कर बनाया जाता है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। चलिए इसका हम तोड़ के बताएंगे, पहले ये फार्मूला उतार लीजिए आप, या नोट कर लीजिए कहीं पे। तो चलिए नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए संघर्ष कीजिए, सफलता आपकी
मेहनत की देन है, समझ गए ना। मेहनत जितना अच्छा से कीजिएगा सफलता उतनी बड़ी होगी। चलिए नोट हो गया। चलिए उतना बात नहीं करेंगे, पहले देख समझ लेते उसके बाद तो बात पूरा रात होता ही नहीं। चलिए देखिए, वह खाना खाती है, इसको कैसे बनाएंगे हम, इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये तो जान गए। वो खाना खाती है, कौन सा टेंस है, वो खाना खाती है, कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। कैसे पहचाने, देखिए वह खाना खाती है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसको हम कैसे पहचाने। देखिए इसको जो पहचानेंगे तो इसके लास्ट में ती है, समझ गए ना, ती है, ता है, है, ये सब जो रहता है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। देखिए इतना भूखने के बाद भी आप नहीं समझ रहे हैं तो पीडीएफ आपको मैं बाद में एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे जाके समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक ना। तो देखिए वह खाना खाती है, इसके लास्ट में जो है दोस्तों क्या है, खाना खाती है, ती है ना, ती है, ती है, यानी कि लास्ट में ता है, ती है, ते, ये सब जो रहता है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में समझा जाता है, ठीक ना। तो ये देखिए ती है तो ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस, हिंदी में समझ गए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। चलिए अब इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि इंग्लिश में फार्मूला के जरिए बनाएंगे। अब देखिए वह का इंग्लिश क्या होता है, यहाँ नहीं, देखिए वह का हिंदी क्या होता है, वह का इंग्लिश, सॉरी वह का इंग्लिश क्या होता है, सब्जेक्ट यहाँ क्या हो गया, देखिए वह खाना खाती है, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ठीक ना, ये सब्जेक्ट हो गया। और खाना, खाना खाती है, तो देखिए खाती मतलब खाना खाने, वह का हो गया ही, सब्जेक्ट इसमें हो गया वह। देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस को जोड़ा जाता है, तब आपको पता लगेगा कैसे बनेंगे। तो पहले देख लीजिए सब्जेक्ट इसमें क्या है, सब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्ता, तो कर्ता ये सब आपको पहले से पता होना चाहिए, नहीं तो मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ इस पे, हिंदी व्याकरण में जाके आप पढ़िए कर्ता किसको कहते हैं, इसमें भी उतना समझाएंगे तो आपको पूरा दिन बीत जाएगा, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। तो चलिए उस पर वीडियो देख लीजिएगा आप, कर्ता क्या है, कर्म क्या है, वर्ब क्या है, ये सब देख लीजिएगा, सब्जेक्ट वगैरह सब। चलिए तो इसमें सब्जेक्ट हो गया वह कर्ता हो गया, तो कर्ता पे देखिए कर्ता ये सब पता होना आपको बहुत जरूरी है। चलिए समझ जाइए इसको कैसे बनाएंगे। देखिए सब्जेक्ट को पहले पता कीजिए, सब्जेक्ट कौन है, इसमें वह आपका सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए भार्ब कौन है, भार्ब जो होता है ना, जो लास्ट में आता है, याद रखिए जो लास्ट में आता है वही भार्ब है, इसमें लास्ट में आ गया खाती, तो ये आपका भार्ब हो गया। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ऐसा होता है, सब में नहीं होता, याद रखिएगा। तो देखिए भार्ब इसमें हो गया खाती, कैसे पहचानेंगे, जो लास्ट में आता है उसको वर्ब कहा जाता है, समझ गए ना। इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में हर एक चीज में लागू नहीं होगा, याद रखिएगा। वह खाना खाती है, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, क्या हो गया सब्जेक्ट, ये खाती हो गया आपका वर्ब हो गया, ठीक ना। अब देखिए वर्ब सब्जेक्ट वर्ब तो मिल गया, अब ई एस को हम क्यों जोड़े, नहीं जोड़े, इस पे मैं बता दूंगा, पहले ऑब्जेक्ट देख लीजिए, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक ना, ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब देखिए मिल गया सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम ई एस कैसे जोड़ेंगे, अब देखिए ई एस जो होता है ना, सिंगुलर नंबर में जो होता है उसमें जो है ना दोस्तों ई एस जोड़ा जाता है। अब हर एक चीज में ये लागू नहीं होता है, वो भी मैं बता देता हूं कहां पे लागू होगा। देखिए तो मैं एक और चीज सारणी दिखा देता हूं, ठीक ना, तो फिर आएगा, लेकिन अब मैं अच्छा से बना देता हूं, ठीक ना। अब देखिए पूरा अच्छा से बना देता हूं, ठीक ना, देख लीजिए। अब मैं पूरा अच्छा से बना रहा हूं सारणी, क्या बना रहा हूं सारणी, याद रखिएगा क्या करना है नहीं करना है, ये सब याद रखना, वो दो ही है। तो ये हो गया आपका पर्सन, क्या हो गया PRSON पर्सन, ये हो गया सिंगुलर SINGLUR सिंगुलर नंबर, ठीक ना, याद रखिए एनो दे देते हैं, ठीक है। प्लूरल PLURAL प्लूरल नंबर, ठीक ना, ये हो गया प्लूरल नंबर आपका, ठीक ना। अब देखिए अब क्या करेंगे, सिंगुलर का अर्थ होता है एक वचन, क्या होता है एक वचन। अब एक वचन क्या है ये जानना बहुत ही जरूरी है, और प्लूरल मतलब बहुवचन, ठीक ना, बहुवचन। अब देखिए एक वचन बहुवचन क्या है, इसको हिंदी में तो कन्वर्ट कर, लेकिन आप नहीं समझे, ठीक ना। तो एक वचन क्या है इसको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक ना। देखिए एक वचन कोई एक व्यक्ति या वस्तु का जो बोध कराता है उसे ही एक वचन कहा जाता है, अर्थात सिंगुलर नंबर कहा जाता है। और प्लूरल नंबर, अब प्लूरल नंबर क्या है, यानी कि बहुवचन क्या है, एक या एक से अधिक व्यक्ति का जो बोध कराता है उसे ही प्लूरल नंबर कहा जाता है। देखिए एक व्यक्ति, जैसे सीता खाती है, तो ये हो गया एक व्यक्ति, यानी सीता एक ही है, एक ही है मतलब वहां पे एक ही है, सीता बहुत है, वही दिक्कत की बात नहीं, लेकिन सीता खाती है यानी कि एक सीता खा रही है वहां पे, तो ये हो गया एक वचन, यानी कि एक संख्या का जो बोध कराता है उसे ही एक वचन कहा जाता है, समझ गए ना। चलिए एग्जांपल के माध्यम से मैं समझा, ये सब समझाने की बात नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी मैं आपको पूरा, देखिए कोई नहीं समझाएगा इतना डिफिकल्ट से,
तो बहुवचन क्या है? अब देखिए बहुवचन, देखिए टेंस में ये सब नहीं समझाया जाता, लेकिन मैं पूर्ण तरह से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको बेस मजबूत हो जाए। देखिए भाई मेरे प्रिय भाई, देखिए बहुवचन, बहुवचन जो होता है, देखिए एक या एक से एक नहीं, दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु का जो बोध कराता है उसे ही प्लूरल नंबर कहा जाता है, अर्थात बहुवचन कहा जाता है, ठीक ना। तो ये हो गया आपका प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचन। तो चलिए, तो ये हो गया प्लूरल नंबर। चलिए अब पर्सन क्या होता है यानी कि पुरुष। देखिए प्रथम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है, प्रथम पुरुष फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। चलिए इंग्लिश में जान लीजिए। पहला हो गया प्रथम पुरुष, सेकंड पर्सन को द्वितीय पुरुष भी कह सकते हैं, और थर्ड पर्सन को तृतीय पुरुष भी कहा जाता है। तो ऐसे भी कह सकते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, एक और होता है तो इसको तृतीय पुरुष ही तब तक कह देते हैं, ठीक ना। कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिलहाल आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पे ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हिंदी तो पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो फर्स्ट पर्सन यानी कि इंग्लिश में, देखिए इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश का थोड़ा ध्यान तो रखना पड़ेगा। सेकंड पर्सन SP, वैसे हिंदी में पुरुष, ये सब वीडियो अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं। चलिए फिलहाल बोर्ड पे ध्यान दीजिए और मेरी बात पे। तो थर्ड पर्सन यानी TP लिख देता हूँ, तो थर्ड पर्सन हो गया। अब देखिए फर्स्ट पर्सन FIRST, फर्स्ट PRSON पर्सन लिख लीजिएगा, फुल फॉर्म ICCON, सेकंड PRSON पर्सन लिख लीजिएगा, THIRD थर्ड PRSON पर्सन। तो ये हो गया आपका। अब देखिए सिंगुलर में, अब देखिए I के साथ ES नहीं जोड़ना है और V के साथ ES नहीं जोड़ना है। अब जो है दोस्तों U के साथ भी ES नहीं जोड़ना है। अब क्यों नहीं जोड़ना है वो बाद की बात है, मैं बताऊंगा। पहले छाप लीजिए, यहाँ पे छाप लीजिए, दिमाग में कुछ ऐड कर लीजिए। अब देखिए ही, सी, इट के साथ जो है ना ES जोड़ना है, ES ऐड करना है, ठीक ना। ES और S कुछ भी आप दिखा जाता है वोवेल कॉन्सोनेंट के माध्यम से, मतलब कि आप कौन सी चीज यूज करें वो भी बता देता हूँ, ठीक ना। पहले देख लीजिए यहाँ पे, और दे के साथ या नहीं जोड़ा जाता है, ठीक ना। किस किस के साथ? ओनली ही, सी, इट के साथ आपको ES जोड़ना है। और नाम के साथ भी जोड़ा जाता है। नाम मतलब समझ गए, एक वचन नाम में जो होता है उसे भी जोड़ा जाता है। एक वचन नाम जो होता है ना उसे भी जोड़ा जाता है, जैसे राम, सीता, गीता। एक व्यक्ति का जो बोध कराता है, यानी एक वचन में जो भी कुछ रहेगा, चाहे नाम रहे, वस्तु रहे, तो ये सबको ES जोड़ना है, ES और S जोड़ना है, समझ गए। आप देखिए हम ES का प्रयोग कहाँ करेंगे, देखिए ES का प्रयोग हम कहाँ करेंगे ये बता देता हूँ, ठीक ना। इसको मिटा देता हूँ, ठीक ना, इसको मिटा देता हूँ, ठीक ना। ये छाप लिया आप लोग, नहीं छापे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, मुंह से मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए मेहनत कीजिए, सफलता तो मेहनत की देनी है। चलिए देख लीजिए, देखिए नाम के साथ आपको नोट पॉइंट है, 2-3 नोट पॉइंट लिखा देता हूं, ठीक ना। नोट पॉइंट रहेगा बहुत बेटर रहेगा। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, TNS टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, ठीक ना। हेल्पिंग, अब देखिएगा हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब मतलब होता है सहायक क्रिया, सहायक क्रिया नहीं होता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, ठीक ना, नहीं होता है। चलिए ये तो समझ गए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। अब देखिए दूसरा नोट पॉइंट, देखिए दूसरा नोट पॉइंट है क्या कि आप ही, सी, इट यानी कि एक वचन में ES या S जोड़ा जाता है, ठीक ना। एक वचन जो होता है यानी कि पर्सन में जो एक पर्सन होता है तो उसे ही पर्सन में एक वचन ES या S जोड़ा जाता है, याद रखिएगा। चलिए नोट पॉइंट हो गया आपका तैयार, नोट पॉइंट हो गया। हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, याद रखिएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, याद रखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए ये हो गया नोट पॉइंट, चलिए हो गया ना। चलिए आगे देख लीजिए, अब धीरे से देखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, एक दिन में एक ही टेंस पढ़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आगे देख लीजिए भाई, देखिए आगे है कि हम इसको बनाए कैसे। देखिए इस मुद्दे पे अब इतना जो बोले, अब देखिए उसका ही यूज होने वाला है। अब देखिए ES का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, ES और S का प्रयोग कहाँ करेंगे। जैसे देखिए होता है क्या, ES और S का प्रयोग कैसे करेंगे। देखिए वोवेल जो होता है ना उसमें, देखिए वोवेल आप एक वचन शायद सिंगुलर नंबर पढ़े होंगे, ये सब पता होगा। सिंगुलर नंबर अगर पढ़े होंगे तो ये पता होगा, ठीक ना। और प्लूरल नंबर जो भी मतलब नंबर पढ़े होंगे ना, इसको ये सब पता होगा, ठीक ना। चलिए फिर भी मैं बता देता हूँ। देखिए लास्ट में जो वोवेल आता है उसमें
ई एस जोड़ा जाता है, ठीक ना, ई एस जोड़ा जाता है, लास्ट में जो वोवेल आता है उसमें ई एस जोड़ा जाता है, ठीक ना। और कौन मतलब वोवेल के अलावे जो आते हैं उसमें एस जोड़ा जाता है, ठीक ना। तो ये याद रखिएगा, लास्ट में जो वोवेल आता है, लास्ट में जो वोवेल आता है, वोवेल जो लास्ट में आता है उसमें ई एस जोड़ा जाता है, ई एस जोड़कर बनाया जाता है, ठीक ना, याद रखिएगा। और वोवेल नहीं आता है मतलब वोवेल के अलावे जो आते हैं उसमें वोवेल यानी कि वोवेल नहीं आते हैं तो उसमें एस जोड़ा जाता है, ठीक ना, याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा, याद रह जाएगा। अब देखिए, अब ये इस पे नहीं समझे एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा। पहले देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे बनाएं, देखिए यस यस और सिंगुलर प्लूरल मतलब ये सब चीज जानने के बाद अब हम आते हैं मुद्दे पे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे बनाएं हम, मतलब कैसे बनाया जाए, ठीक ना, कैसे इसका निर्माण किया जा सके। देखिए आप जैसे राम खाता है, देखिए सबसे पहले आपको भार्ब याद करना पड़ेगा, भार्ब का जो रूप होता है, ठीक ना, ये याद कर लीजिएगा आप। पहला नोट पॉइंट, आप भार्ब पूरा क्लियर कर लीजिए, भार्ब को याद कर लीजिएगा। भार्ब का रूप होता है 3 रूप वैसे दिया जाता है, 5 रूप होता है, तो याद रखिएगा, सब याद रखने की कोशिश कीजिएगा। आप जो भी मतलब जो भी बुक पढ़ते हैं ना, जो भी ट्रांसलेशन बनाते हैं, वैसे मैं याद बता दूं आपको कि जूनियर का एक इंग्लिश ट्रांसलेशन आता है, ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन, याद रखिएगा, उसे बनाइए या करंट से, जिससे भी बनाइए आप बनाइए, तो बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक ना। तो भार्ब उसमें लास्ट में दिया जाता है, भार्ब के रूप, भार्ब के रूप दिया जाता है, ये याद कर लीजिएगा आप, ठीक ना, याद करने की कोशिश करिएगा, याद कर लीजिएगा, बहुत बेस्ट चीज है। देखिए तो उसमें आपको पता सब कुछ लग जाएगा, ठीक ना, याद कर लीजिएगा, याद जब तक नहीं रहेगा। देखिए ये राम खाता है, ठीक ना, राम खाता है, इसको कैसे बनाए, देखिए इसमें क्या होगा, इसमें सब्जेक्ट कौन है, राम है, और दोस्तों इसमें ऑब्जेक्ट तो नहीं है। देखिए सब्जेक्ट, इसका फॉर्मूला पहले याद रखें, फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, याद रखिएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका सूत्र, ई एस या एस दोनों में से कुछ लगता है, ठीक ना। कहाँ लगता है तो आपको पता लग गया, वोवेल रहेगा तो यस, वोवेल नहीं रहेगा तो एस, चलिए ये तो पता लग गया। तो जैसे राम खाता है, अब इसको कैसे बनाएं, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट को पकड़िए, उसके बाद वर्ब को पकड़िए, उसके बाद यस और एस कहाँ लगाएंगे, तो देखिए ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, ऑब्जेक्ट रहता है, ऑब्जेक्ट तो समझ गए ना, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। जैसे राम खाना खाता, तो देखिए कोई चीज अगर कुछ कर रहा होता है, जैसे राम खाना खाता है तो खाना हो गया ऑब्जेक्ट, याद रखिएगा। थोड़ा बहुत इंग्लिश भी पढ़ने की कोशिश कीजिए। देखिए सब्जेक्ट हो गया, कितना दिन सब्जेक्ट का हिंदी बोलेंगे करता, वर्ब का हिंदी बोलेंगे क्रिया, ये सब बोलना जरूरत नहीं, ऑब्जेक्ट मतलब सब चीज का हिंदी बहुत बताते फिरेंगे, याद रखिएगा सब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट। अब इससे आगे में सब्जेक्ट ही बोलेंगे तो सब्जेक्ट ही बोलूंगा, ठीक ना, तो याद रखिएगा सब्जेक्ट का हिंदी होता है करता, सब्जेक्ट इसमें हो गया राम, और हो गया दोस्तों वर्ब हो गया खाता। और देखिए इसको कैसे बनाएंगे, देखिए आप इस पे सीधा रूल पे बैठा दीजिए, सीधा रूल पे बैठा दीजिए। देखिए अब राम, राम का आर ए एम क्या होता है, आर ए एम। अब देखिए खाना, खाता जाए, खाता हो गया इट। अब देखिए इट तो हो गया, हम इसमें क्या लगाएं, अब इसमें हम क्या लगाए, एस लगाए कि एस लगाए, क्योंकि एक वचन है, राम क्या है, एक ही है ना, राम एक वचन हो गया आपका, राम एक वचन हो गया, याद रखिएगा, राम क्या हो गया, एक वचन आपका हो गया, राम हो गया एक वचन, राम आपका एक वचन हो गया। जब एक वचन हो गया तो इसमें एस या एस तो लगेगा, अब कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, ये सुनिए। तो देखिए अब देखिए खाता, खाता हो गया आपका, इससे इसमें इसका इंग्लिश होता है खाता का ईट, ईट, तो ईट मतलब होता है खाता या खाना, ठीक ना। तो राम खाता है यानी कि खाता है, कुछ तो खाता है, तो चलिए खाता का इंग्लिश हो गया ईट। एक खाता मतलब हिंदी सॉरी इसका इंग्लिश होता है अकाउंट, वो वाला खाता नहीं है, ये खाना खाने की बात हो रही है ना कि राम खाना खाता है, इसका मतलब यही है, राम खाता है, ठीक ना। तो अब देखिए खाता है, खाता का इंग्लिश हो गया इट। अब हम इसमें एस लगाए कि इस लगाए, एस लगाए, इसमें कंफ्यूजन है ना, देखिए इसका कंफ्यूजन 1 सेकंड में दूर कर देता हूं। देखिए एस कहाँ लगाए, इसके लास्ट में क्या है, टी है, टी है। अब देखिए टी से जो लास्ट होता है वो क्या कहते हैं, वोवेल नहीं आता है, ए आई ओ यू को वोवेल कहा जाता है, जैसा कि आप जानते होंगे बचपन से, ए आई ओ यू को वोवेल का, ए आई ओ यू, हाँ 5 हो गया, ए ई आई ओ यू को वोवेल कहा जाता है, याद रखिएगा, ए आई यू को वोवेल कहा जाता है। देखिए वैसे देखिए बोर फील करने लगेगा आप जब इतना डिफिकल्ट जाएंगे, तो फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि पूरा डिफिकल्ट जाए, क्योंकि बहुत ही मेरे दोस्त कमजोर रहते हैं, तो बहुत ही मेरे भाई कमजोर रहते हैं, उसी के कारण हमको इतना डिफिकल्ट जाना पड़ता है, पूरा एक एक पॉइंट निकाल के दिखाना पड़ता है,
तो ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम हुआ, तो मैं फिर से वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा, ठीक है ना। तो चलिए देख लीजिए, आप चाहे कहाँ पे भी दिक्कत हो तो आप हमारे क्या कहते हैं इंस्टाग्राम आईडी, ट्विटर आईडी पे कहीं पे भी ट्वीट करके पूछ सकते हैं, या फेसबुक आईडी वहाँ पे भी मैसेंजर में जाके पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं कि भाई हमको यहाँ पे दिक्कत हो गया, बता दीजिए, तो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए अब जैसे राम खाता है, इसको हम यस लगाए कि यस लगाए, देखिए ए आई ओ यू के अंतिम लास्ट नहीं होता। अब देखिए हम कैसे वॉवेल जो होता है इसको हम सिंगुलर प्लूरल कैसे, ये सब जो होता है ना, ये सब आप पहले खत्म कर लीजिए सिंगुलर प्लूरल, मैं उस पर वीडियो बना चुका हूँ, तो जाके आप देख लीजिएगा, ठीक ना। चलिए आगे देख लीजिए, राम ईट्स, अब इसमें ईट्स लगा, आप देखिए एस क्यों लग गया, आप बता देता हूँ एस क्यों लग गया, इसमें वॉवेल लास्ट में नहीं है, इसी कारण एस लग गया। अगर वॉवेल रहता ए, आप देखिए ई ए रहता खाली तो ई एस लग जाता, क्योंकि ये तो वॉवेल है तो उसी कारण इसमें एस लगा। चलिए ये समझ गए। चलिए अब दूसरा एग्जांपल मैं देता हूँ, एग्जांपल भी बता दोगी, टेंशन लेने की दिक्कत नहीं है, बस आपके दिमाग में चले जाना चाहिए, मुझे इतना पता है। तो देखिए अब देखिए जैसे सीता, सीता सीता पढ़ती है, ठीक ना, पढ़ती है, तो क्या होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसको कैसे पहचाने, जिसमें ती है, ते है, आता है, तो ये सब आपको हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ये हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसको कैसे बनाएंगे, देखिए सीता का एस आई टी, अब तो सीता का एस डबल ई टी ये होता है, तो कोई दिक्कत उतना ज्यादा परेशानी देने की जरूरत। इसमें सब्जेक्ट हो गया सीता, वर्ब हो गया पढ़ती। अब इसको पहचान गए ना सब्जेक्ट किसे, देखिए सब्जेक्ट मतलब इतना करता है, सब आप वीडियो जाकर देख लीजिए। सीता, सीता आपका सब्जेक्ट हो गया, पढ़ती वर्ब हो गया यानी क्रिया हो गया। तो चलिए अब बना लेते हैं। अब देखिए सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट हो गया सीता, अब वर्ब लिखना है। पढ़ती के क्या होता है, इंग्लिश क्या होता है, रीड, क्या होता है, आर ई ए डी, आप देखिए आर ई ए डी, रीड। रीड मतलब होता है पढ़ना या पढ़ती, एक ही बात है, पढ़ना पढ़ती एक ही बात है। अब देखिए इसमें डी तो लास्ट में है, यस तो लगेगा क्योंकि सीता एक वचन में है, क्या है, एक वचन में है। देखिए अभी एक वचन की बात हो रहा है, एक वचन ध्यान रखिएगा। देखिए सीता एक वचन में हो गया, तो अब एक वचन में तो लगता है यस या एस लग तो लगता है, तो चलिए सीता में ई एस लगेगा, यस, आप कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। देखिए डी लास्ट है, वोवेल लास्ट में नहीं है, क्या हो जाएगा इसमें, क्या हो जाएगा इसमें, इसमें एस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। चलिए सीता रीड्स, चलिए हो गया इसका। चलिए आगे देख लीजिए, फिर एग्जांपल दे रहे हैं, टेंशन नहीं लीजिए, दिक्कत की बात नहीं है हमारे पास। चलिए देखिए जैसे मैं खाता हूं, मैं खाता हूं, सॉरी खाता चलिए तो मैं खाता हूं, चलिए आप खाना खा रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं भी खा लूंगा। चलिए मैं खाता हूं, तो देखिए मैं का, मैं हो गया सब्जेक्ट आपका, खाना हो, खाता हो गया आपका वर्ब, वर्ब हो गया, सब्जेक्ट ये हो गया, वर्ब ये हो गया। तो देखिए इसमें जैसा कि मैंने बोला था, एक सारणी दिया था, तो मैं के साथ नहीं लगता है यस या एस, तो नहीं ऐसा बात नहीं लगा दीजिएगा, मैं के साथ यस या एस नहीं लगता है, तो इसकी दिक्कत की बात नहीं है। चलिए देख लेते हैं, मैं का हिंदी इंग्लिश क्या होता है, आई, ठीक ना। सीता का, खाता का क्या होता है, खाना का क्या होता है, खाना, खाना का नहीं, खाना, खाना, खाना का मतलब लास्ट वाला खाना का। जैसे आप खाना खा रहे हैं तो खाना का मतलब खा जो रहे हैं, तो मैं खाना खा रहा हूँ, तो खाना को छोड़ के जो खाता होता है ना, उसी की बात हो रहा है, अकाउंट वाले की बात नहीं हो रही है, ठीक ना। तो चलिए अब यहाँ हो गया वर्ब, वर्ब को कैसे बनाएंगे, खाता का, खाता क्या होता है, ईट। अब देखिए इसमें यस या एस नहीं लगाते हैं, जैसा कि मैंने सारणी में बोला था, ठीक ना, तो ये हो गया आई ईट। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं, ठीक ना, हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग सोते हैं, सॉरी सोते हैं लिख देते हैं, ठीक ना, कितना बार पढ़िएगा, हम लोग, सॉरी हम सोते हैं, हम लोग सोते हैं, एक ही बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम लोग या हम लोग, हम एक ही बात है। चलिए अब इसका बना लेते हैं, ट्रांसलेशन कर लेते हैं, ठीक ना। देखिए हम सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब सोते, सोते क्या हो गया, वर्ब हो गया आपका, वर्ब क्रिया हो गया। चलिए अब इसको बना लेते हैं, हम का क्या होता है इंग्लिश, वी, याद रखिएगा, हम का होता है वी, याद रखने का कोशिश कीजिएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं, सोते का क्या होता है, स्लीप, एस एल डबल ए पी, स्लीप वर्ब। यहाँ रूल पे बैठाते जाइए, आपका निकलता जाएगा, यानी कि आप ये मशीन हो गया, मशीन में अपना सामान डालिए और निकालिए वहां उधर से, चलिए दिक्कत की बात नहीं है। मशीन आपका ये हो गया, फर्मा हो गया, ये आप इसी पे डालिए निकालिए, ठीक ना, गलत चीज सोचने की जरूरत नहीं है आपको भैया। चलिए आगे देख लीजिए, वी स्लीप। अब स्लीप में एस लगाए कि एस लगाए, क्योंकि देखिए दोस्तों आप कंफ्यूज कर जाइएगा। देखिए हम के साथ नहीं लगता, जैसे कि मैंने सारणी में बोला था किसके साथ लगेगा किसके साथ नहीं लगेगा, आप जाके देख लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा,
एक लिंक, और उस पे लिंक पे जाके आपको एक पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ देख लीजिएगा, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे भी समझ आ जाए, यहाँ पे तो उससे बेटर क्वालिटी समझ आती है। चलिए वहां भी जाने की जरूरत भी आपको नहीं पड़ेगी, देख लीजिए, फिर भी जाने की जरूरत। देखिए वी के साथ नहीं लगता यस या यस, तो इसके साथ यस नहीं लगाइएगा, यस नहीं लगाइएगा, ठीक ना। चलिए आगे देख लीजिए। तो चलिए तो इतना समझ में आ गया ना आपको, तो चलिए आप बना लेंगे, ठीक ना। इतना समझ में आ गया तो आपको शायद बना सकते हैं। चलिए अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। कहाँ पे यस, देखिए अब ऑब्जेक्ट का यूज करने जा रहे हैं हम, ठीक ना। ऑब्जेक्ट की देखिए, वह खाना खाती है, देखिए यही सब हो गया। चलिए बना लीजिएगा इसका, वह खाना खाती है। यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट में हो गया वह, सब्जेक्ट क्या हो गया वह, खाना क्या हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब। तब इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपको चुनना है सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर है, ये आपको जान। वह क्या हो गया, वह खाना खाती है, यानी कि कोई एक ही खाती है, मतलब एक ही कोई खाती है। तो चलिए वो आपका हो गया सिंगुलर नंबर, क्या हो गया सिंगुलर नंबर, ठीक ना। वह सिंगुलर नंबर हो गया तो सिंपली इसमें एस लगेगा, ही सी इट में सी एस लगता है, ठीक ना। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। अब वह का इंग्लिश हो गया ही, सॉरी खाती है, इसमें हो गया सी। कोई फीमेल खा रही है, मतलब कोई फीमेल यानी कि कोई औरत या कोई लड़की या कोई मतलब फीमेल, समझ गए। चलिए फीमेल खा रही है, इस कारण खाती है ती है, या तार आता तो ही हो जाता, ठीक ना। तो चलिए सी हो गया। चलिए खाना का क्या, सॉरी पहले वर्ब आएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, याद रखिएगा सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक ये याद रखिएगा। देखिए अब खाती का क्या हो गया इट, क्या हो गया इट, ये टी। अब ही सी इट के साथ जो है ना, ही सी इट के साथ क्या लगता है यस या एस लगता है। चलिए आप देख लेते हैं यस लगेगा कि यस लगेगा। चलिए अब देख लेते इट में तो टी है लास्ट में, यानी कि वोवेल नहीं है। तो वोवेल नहीं है तो सिंपल सी भाषा में हो जाएगा आपको क्या, सिंपल सी भाषा में हो जाएगा एस, समझ गए ना। वोवेल नहीं है लास्ट में, यानी कि टी है लास्ट में, टी तो वोवेल नहीं है, इसके कारण आपको एस लग जाएगा, ठीक ना। याद रखिएगा वोवेल नहीं लास्ट में, एस नहीं एस लगेगा, ठीक ना। तो चलिए एस लग गया, ही सी इट्स। अब देखिए ऑब्जेक्ट को जोड़ना है हमको, एस जुड़ गया, एस जुड़ गया। अब हमको जोड़ना है ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट का खाना क्या होता है, वह खाना खाता है, तो खाना खाता है, तो खाना का इंग्लिश क्या हो गया आपको दोस्तों, याद करिए उस जमाने को जिस जमाने में आप खा रहे होते हैं। देखिए खाना का अर्थ हो रहा है ईटिंग, तो ही ऑब्जेक्ट खाना खाती है। देखिए फूड हो जाता है, इट्स नहीं फूड होगा, एफ डबल बॉडी फूड, क्योंकि भोजन जब आप कर रहे हैं तो वही हो गया भोजन। आप शायद याद, खाना सबको याद आता है, लेकिन खाना का इंग्लिश क्या होता है किसी को याद नहीं आता है। मुझे भी उतना याद नहीं रहता, फिर भी दिमाग में आ गया तो बोल लिख दिए, नहीं लिखते तो आपको बोलते लिख देने के लिए, ठीक ना। ये हो गया आपका सी इट्स फूड। चलिए यही हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑब्जेक्ट के साथ। चलिए एक दो और ऑब्जेक्ट के साथ आपको एग्जांपल की बरसात कर रहे हैं। चलिए देख लीजिए एक बार फिर से, देखिए जैसे मैं पटना जाता हूँ, मैं पटना जाता हूँ। चलिए जाता हूँ क्योंकि हमको चुनना है सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको याद रखना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस अभी पढ़ रहे हैं। देखिए अब मैं का इसमें हो गया सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है, लेकिन इसमें एस या एस नहीं लगेगा, क्योंकि आई के साथ एस या एस नहीं लगता, ठीक ना। पटना आपका हो गया ऑब्जेक्ट और वर्ब हो गया आपका जाता। देखिए अब मैं ये हो गया आपका सॉरी वर्ब हो गया ये आपका वर्ब, ठीक ना। ये हो गया ऑब्जेक्ट, क्या हो गया ऑब्जेक्ट। चलिए इसको देख लीजिए एक बार, मैं पटना जाता हूँ। चलिए मैं का हो गया आई, क्या हो गया मैं का आई। चलिए अब देखिए जाता आपका वर्ब हो गया, देखिए क्योंकि फॉर्मूला याद रखिएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए इसको याद रखिएगा, आई जाता के गो होता है जीओ गो। अब देखिए इसमें एस नहीं लगेगा, क्योंकि यह आई का जो रूप है, जैसा कि मैंने सारणी में बोला था आई के साथ नहीं लगाना है एस या एस, ठीक ना। तो उसी तरह आई के साथ नहीं लगाना है। चलिए आगे देख लीजिए, देखिए आगे आप देख लीजिए आई गो हो गया। अब इसमें ऑब्जेक्ट जोड़ना है, क्योंकि एस तो जोड़ना नहीं है, फॉर्मूला यहाँ से कट मार लेगा, ठीक ना। एस नहीं जोड़ना है, एस नहीं जोड़ना है, क्योंकि एक साथ नहीं लगता है। ऑब्जेक्ट जोड़ना है, ऑब्जेक्ट पटना है, पी वाला रखिएगा, पी ए टी, क्योंकि नाम प्रॉपर नाउन का जो होता है ना वो बड़ा ही होता है सब कुछ,
सब कुछ नहीं, पहला अक्षर बड़ा होता है, नाम किसी खास जगह का नाम, या ये सब वीडियो डाला हुआ है, आप जाके देख लीजिएगा। फिर मैं बता देता हूँ पटना, तो कोई नाम वगैरह सब के साथ आता है ना, इसमें जो होता है आपको पहला अक्षर बड़ा ही होता है, पहला अक्षर कैपिटल होता है, ठीक ना। यही था सिंपल प्रेजेंट टेंस। चलिए आज का होमवर्क आप लोग को दे देते हैं, बना लीजिएगा। उन्हें हम 10 दे देते हैं, 10 आप बना लीजिएगा, उसी में आप महाराजा बन जाइएगा अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस का। मतलब एक चीज रोज पढ़िए, समझने का प्रयास कीजिए। अगर जहाँ से नहीं समझते बुक में भी समझिए, धीरे धीरे करके समझ जाइएगा, ठीक ना। चलिए आज आपका होमवर्क दे देते हैं और मैं बता देता हूँ। चलिए और थोड़ा इसमें चला जाता हूँ, मतलब व्याख्या के रूप में। देखिए इसमें, देखिए दोस्तों, ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसमें जो है ना स्वभाव सब में भी लगता है, जिसमें ता आती है, इतना समझ गए तो सब समझ जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए। देखिए आगे है, चलिए देख लीजिए। जैसे देखिए पहला, देखिए थोड़ा थोड़ा बनाइए। मैं, ये पहला हो गया, मैं पढ़ता हूँ, ये हो गया आपको मैं पढ़ता हूँ। चलिए दूसरा देख लीजिए, वह सोती है, ठीक ना। चलिए तीसरा देख लीजिए, ये हो गया आपका मैं खाना बनाता हूँ। चलिए तीसरा हो गया। चलिए चौथा देख लीजिए, राम पटना से आता है। चलिए पांचवा देख लीजिए, पांचवा है हम पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं। चलिए पांचवा हो गया। चलिए छठा देख लीजिए, छठा हो गया आपका रोहन सोता है। चलिए ऊपर से मैं मिटा देता हूँ, याद रखिएगा। चलिए सुन लीजिए ना, हो गया। चलिए बस 4 है। सातवां हो गया, सोहन अपने गांव से आता है। चलिए आठवां देख लीजिए, आठवां हो गया दोस्तों, मैं अभी खाना पकाता हूँ। चलिए नमा देख लीजिए, नमा हो गया सुबह से पढ़ता हूँ। चलिए 10वां देख लीजिए, रोज अपना काम करता हूँ। चलिए ये था आज का होमवर्क, ठीक ना। डे 2 का होमवर्क डे 2 का, ठीक ना। डे 2 आज का कंप्लीट हो गया आपको। देखिए यही था आज डे 1 में आपको जानने को मिला, ठीक ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए इसके नए दूसरा भेद के साथ, ठीक ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर नहीं कुछ समझ में आता है तो ये समझने का प्रयास कीजिए, यानी तो कमेंट कीजिए कि नहीं समझ में आया, फिर से मैं वीडियो इससे बेटर क्वालिटी से बनाने का प्रयास करूंगा, ठीक ना। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। देखिए संघर्ष कीजिए, अपने से भी पढ़ने का कोशिश कीजिए, क्योंकि देखिए मैं मेन ही बात बता पाऊंगा, क्योंकि उतना बड़ा वीडियो आपको भी बोरिंग फील लगने लगेगा, ठीक ना। तो मैं प्रयास करूंगा फिर भी कि जितना बड़ा हो सके मैं पूर्ण तरीका से एक्सप्लेन करने की प्रयास किया। तो जितना हो सका मैं उतना बताने का प्रयास किया। फिर मैं अगले वीडियो में मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ, एक नए विचार के साथ, एक नए इसी के भेद के साथ, यानी कि प्रेजेंट टेंस के दूसरे भेद के साथ, दूसरे अपना भेद जो है उसी के साथ। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये होमवर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। और क्या, देखिए ये सब देख के डरिए नहीं कि सोहन अपने गांव से आता है, ये सब बहुत ही इजी है। आप इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये सब चूज करना सीख जाइए, ऑटोमेटिकली वर्ड देखिए वर्ड सीख जाइएगा ना, तो ऑटोमेटिकली ये सब भी आपको करता है। और ये सब बहुत ही सिंपल चीज़ है, आप जाके पढ़ लीजिए, एक बार समझ में आ जाएगा। व्याकरण ताकि यानी तो मेरी वीडियो में है ये सब डाला हुआ, सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन ये सब कुछ डाला हुआ है, आप जाके देख लीजिए। नहीं तो
आप इतना तो समझदार सब होता है कि सब्जेक्ट वगैरह सब जानता होता है। तो चलिए, ये सब नहीं जानते हैं तब तो आपको बहुत परेशानी झेलना पड़ेगा, क्योंकि मैं पूर्ण तरह से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।